लोग परमेश्वर की स्तुति में जुड़िए मेरे साथ। हालेलुया। परमेश्वर महान है। तेरे पास हम आते हैं सदा, तू ही एक बस है खुदा। तेरे पास हम आते हैं सदा, तू ही एक बस है खुदा।
Praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं है तो कोई खुशी नहीं है। बोलिए हालेलुया। Hallelujah. बोलो प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. तो गीत गाएंगे, हे मसीह तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी। यीशु मसीह की सिवा खुशी नहीं है। सारे संसार को अलग एक साइड में हो गया, लेकिन यीशु हमारे साथ है तो हम खुशी में रह सकते हैं। बोलिए प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. ताली बजाओ।
यीशु मसीह आ मेरे शरीर आत्मा प्राणों में। हालेलुया। तेरे सिवा कोई खुशी नहीं है मेरे प्रभु यीशु मसीह। तेरे सिवा कोई खुशी नहीं है। अगर तू है तो खुशी है मेरे प्रभु। अगर तू है तो सब कुछ आनंद खुशियां है प्रभु, चंगाई है प्रभु। प्रभु यीशु मसीह जो आज सुन रहे हैं मेरे प्रभु, उनके जीवन में तेरा मैं स्वागत करता हूं प्रभु। हालेलुया। अगर तू उनके जीवन में आ गया, खुशियां उनके जीवन में आएगी प्रभु। यस, आमीन। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, यीशु बिना मैं कुछ भी नहीं। हम यीशु मसीह के बिना कुछ नहीं है। यीशु मसीह है तो हम सब कुछ है। हमारे जीवन में खुशियां है रहेगी, हमारे जीवन में सब कुछ रहेगा। अगर यीशु मसीह नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। आपके जीवन में, आपके परिवार में यीशु नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। अगर आपके परिवार में, आपके जीवन में यीशु मसीह है, सब कुछ है। स्वर्ग में की सारी बातें तुम्हारी है। आमीन। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, यीशु बिना मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, यीशु बिना मैं कुछ भी नहीं। मैं जो भी हूँ यीशु मसीहा तेरे ही कारण हूँ। मैं जो भी हूँ यीशु मसीहा तेरे ही कारण हूँ। कुछ भी नहीं, आइए, कुछ भी नहीं, यीशु बिना मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, यीशु बिना मैं कुछ भी नहीं। हिम्मत, दौलत, ताकत, शोहरत, ये ना मेरे काम आई। हिम्मत, दौलत, ताकत, शोहरत, ये ना मेरे काम आई। ये दुनिया के सपने, सब दोस्त अपने, सबसे निराशा है पाई। ये दुनिया के सपने, सब दोस्त अपने, सबसे निराशा है पाई। यीशु ही सच्चा साथी मेरा, यीशु बिना मैं कुछ भी नहीं। मेरे प्रियो, हिम्मत, दौलत, ताकत, शोहरत ये काम नहीं आती। ये दुनिया के सपने, दोस्त, सब कुछ निराशा कर सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह निराश नहीं कर सकता। सब दौलत छोड़कर जाएंगे, दोस्त छोड़कर जाएंगे, बहुत सारे लोग, करीबी लोग छोड़कर जाएंगे, रिश्तेदार छोड़कर जाएंगे, लेकिन यीशु मसीह सच्चा साथी है। हिम्मत, दौलत, ताकत, शोहरत ये ना मेरे काम आए।
शंदरा बारा 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 बा धन्यवाद ओ शंदरा बाला 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 बा ओ शाखरा बा 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 कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं यीशु बिना कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। यीशु बिना कुछ भी नहीं। बोलो प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हूं मैं यीशु मसीह तेरे बिना। मैं जो कुछ भी हूं अभी तक यीशु मसीह तेरे ही कारण हूं। हालेलुया। बोलो प्रभु धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आज हम जिंदा है यीशु मसीह तेरे ही कारण। हालेलुया। हालेलुया। आज हमारे ऊपर अनुग्रह हो गया यीशु मसीह तेरे ही कारण प्रभु। मैं जो भी हूँ यीशु मसीहा तेरे ही कारण हूँ। मैं जो भी हूँ यीशु मसीहा तेरे ही कारण हूँ। मेरे प्रभु यीशु मसीह, मेरे राजाओं के राजा, मेरे प्रभु, जैसे मछली पानी की सिवा रह नहीं सकती, वैसे मैं मेरे पवित्र यीशु मसीह, मेरे प्यारे खुदावन, मैं तेरे सिवा जी नहीं सकता, तेरे सिवा मैं रह नहीं सकता। यीशु मसीह तेरे सिवा मैं चल नहीं सकता। हालेलुया। यीशु मसीह मैं तेरे सिवा जी नहीं सकता। मैं प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह तेरे सिवा मैं कुछ नहीं हूं मैं। यीशु मसीह, यीशु मसीह जैसे मछली को, मछली जिंदा रहेगी पानी में, अगर वो पानी नहीं रहेगा, उस पानी नहीं है तो मछली जिंदा नहीं रहेगी, वो तड़पेगी। वैसे ही प्रभु यीशु, अगर तू नहीं है तो हमारे जीवन जिंदगी तड़पने जैसे है। हमारी जिंदगी समस्याओं में, दुखों में, व्याकुलताओं में जैसे है प्रभु। लेकिन यीशु मसीह तू है तो सब कुछ है प्रभु यीशु मसीह। आमीन। हालेलुया। हालेलुया मेरे प्रभु। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह तेरे सिवा हम जी नहीं सकते। यीशु मसीह तेरे सिवा मैं चल नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, उठ नहीं पा सकता प्रभु यीशु मसीह। हर एक के जीवन में यीशु मसीह आइए। मेरे पर प्रभु, मेरे प्यारे स्वामी, आपका स्वागत करता हूं मैं मेरे जीवन में। आइए प्रभु यीशु मसीह, मेरे शरीरात्मा प्राणों में आइए, मेरे घर में आइए, मेरे हर एक जो सुन रहे हैं आज इस समय, जो आराधना में प्रभु जी तेरी स्तुति कर रहे हैं, प्रभु इस समय उनके जीवन में आइए मेरे पवित्र प्रभु यीशु मसीह स्वामी। तेरे बिना उनकी जिंदगी अधूरी है मेरे प्रभु। तेरे बिना उनकी जिंदगी में खुशियां नहीं है प्रभु। तू आएगा तो उनकी जिंदगी में खुशियां आएगी। तू आएगा तो इनकी जिंदगी में प्रभु हर परेशानियां दूर हो जाएगी मेरे प्रभु। हालेलुया मेरे पवित्र। क्षमा कर प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। ओ मेरे पवित्र खुदावन, तेरे सिवा हम जी नहीं सकते। परमेश्वर प्यारे पिता, तू हमारा पिता है, तू हमारा अब्बा पिता है मेरे परमेश्वर। हम तुझे अब्बा बापा करके हाथ पुकारते मेरे परमेश्वर। आइए मेरे परमेश्वर, सबों को तू तेरे हाथों में ले पवित्र परमेश्वर। तेरे नाम की महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं, सुन कबूल कर पिता। आमेन 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 आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, प्रभु को धन्यवाद। कितना अच्छा सुंदर गीत, कितना प्रभु की जो संगति है वो बताता है कि हम यीशु मसीह के सिवा कुछ नहीं है। प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह के सिवा कुछ नहीं है, और वो यीशु मसीह मेरे लिए, तुम्हारे लिए इस पृथ्वी पर आया
और यीशु मसीह मेरे लिए तुम्हारे लिए उसने लहू बहाया, मारा गया, गाड़ा गया और 3 दिन के बाद जिंदा हो गया। बोलिए प्रेज लॉर्ड। और उसी के बारे में हम सीख रहे कि वो यीशु मसीह जिसकी हम आराधना कर रहे हैं वो जीवित यीशु मसीह है, वो जिंदा है, वो हमारे बीच में है। उसने कहा है जहाँ 2 या 3 जमा होते हैं उनके अंदर मैं उनके पास में हूँ। 2 तो ठीक है, लेकिन प्रभु बोलता है कि मैं तुम्हारे शरीर आत्मा प्राणों में हूँ। बोलो हालेलुया। वो हमारे, आप अकेले भी रहेंगे ना फिर भी आपके साथ यीशु मसीह है, आमीन। क्योंकि आप बोलेंगे ना कि प्रभु यीशु मसीह ये मेरा शरीर तेरा मंदिर है, ये मेरी आत्मा तेरे रहने का स्थान है, प्रभु यीशु मसीह मेरा प्राण तेरे रहने का स्थान है। वहाँ पर यीशु मसीह आता है। बोलिए हालेलुया। वहाँ पर यीशु मसीह आता है। और इसलिए यहाँ पर हमने कल देखा कि यीशु मसीह ने अपने हाथों को दिखाया चेलों को और बोला कि देखो छू लो मेरे हाथों को कि मैं जीवित हो गया हूँ, मैं जिंदा हूँ। बोले हालेलुया। और यीशु मसीह ने पैरों को दिखाया, अपने सारे शरीर को उन्होंने कहा कि मुझे छू लो, मुझे छू लो। तब उनके जीवन में खुशी आ गई और उन्होंने सचमुच उन्होंने देखा। पहला यूहन्ना और पहला अध्याय और पहला वचन में लिखा है कि यूहन्ना कहता है जो प्रभु यीशु मसीह जिससे प्रेम करता था, जिससे यीशु मसीह प्रेम करता था, वहाँ पर लिखा है मेरे प्रियो, पहला यूहन्ना पहला अध्याय और वो लिखता है पहला यूहन्ना। जो ये यूहन्ना कौन है? जिससे यीशु मसीह ज़्यादा प्रेम करता था, इस ज़्यादा बोले तो एक जिससे प्रेम रखता था, जैसे कि करीबी था, यीशु मसीह के ज़्यादा करीब था। वो शिष्य ने ये पत्र लिखा है, पत्री को लिखा है और पहला यूहन्ना का पत्री है और उसका पहला अध्याय और पहले वचन में बोलता है, पढ़िए। आदि में वचन था, आदि में उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। नहीं वो नहीं, पहला यूहन्ना में पढ़ता हूँ, सुनिए। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना। देखो वो क्या बोल रहा है? जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, जिसे अपनी आंखों से देखा, वरना जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। बोलिए हालेलुया। क्या बोल रहे हो? वरना जिसने ध्यान से देखा, जिसे ध्यान से हमने देखा, सुना यीशु मसीह की बातों को, उन्होंने अपनी आंखों से उसको देखा। ये कह रहा है प्रभु का वचन। पहला यूहन्ना पत्री में लिखा है, पहला यूहन्ना का पत्री पहला अध्याय पहला वचन में वो कह रहा है कि मैंने आंखों से हमने देखा जिस आदि में जो वचन था, आदि से वो था, आदि से था। यूहन्ना सुसमाचार में भी, यूहन्ना का जो सुसमाचार का जो किताब है उसमें यूहन्ना का पहला वचन क्या है? आदि में वचन था, है ना? क्या था? आदि में वचन था, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर और के वचन साथ था, परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर था। बोले हालेलुया। और यही यूहन्ना यहाँ पर लिख रहा है कि उस वचन के विषय में जो आदि से था, और वो कह रहा है कि जिसे हमने सुना, उन्होंने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा। पहली बात उसने सुना, दूसरी बात वो बोल रहा है कि मैंने आंखों से देखा और जिसे हमने ध्यान से देखा, ध्यान से भी देखा और हाथों से छुआ। बोलिए हालेलुया। हाथों से क्या किया? छुआ। और ये छुआ उन्होंने, वो उसके शरीर को छुआ, उन्होंने उसके शरीर को छुआ और जान लिया। और प्रभु यीशु ने भी दिखाया कि मैं जीवित हूँ। बोले हालेलुया। मैं जिंदा हो गया हूँ, मैं अभी कब्र में नहीं हूँ, मैं कब्र में से बाहर आ गया हूँ। बोले हालेलुया। मैं कब्र में से क्या आ गया हूँ? मैं बाहर आ गया हूँ। ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा यहाँ पर, और उन्हें दिखा अपने हाथ वगैरह। आप कहेंगे कि यीशु मसीह ने क्या शरीर के साथ गाड़ा गया और बाद में वो उस शरीर जिंदा हो गया? उसके विषय में मैं आज बताने वाला हूँ कि वो शरीर इतना अद्भुत शरीर होकर पुनरुत्थित शरीर हो गया
कि वो शरीर को कोई भी रोक नहीं सकता। वो शरीर जो है वो स्वर्ग का पुनरुत्थित शरीर है, जिसको तुम और मैं भी पुनरुत्थान होने वाले हैं, हम भी जी उठने वाले हैं। आमीन बोलिए मेरे प्रियो, आमीन बोलिए। कि जब हम मरेंगे इस शरीर को दफनाया जाएगा या जलाया जाएगा। आज किसके शरीर को कोई जलाता है, किसके शरीर को कोई दफनाते हैं, कौन सी बातें होती है मेरे प्रियो। लेकिन कैसे भी होने दो, ये क्या है, ये शरीर ये पृथ्वी पर का शरीर है। वो शरीर के बारे में मैं भी आप आज अभी थोड़ा स्टडी करेंगे कि पुनरुत्थान के विषय में आपको बोल रहा हूं मैं। पुनरुत्थान जो है वो यीशु मसीह पुनरुत्थान बोले तो कि जब वो गाड़ा गया 3 दिन के बाद यीशु मसीह शरीर के वो शरीर भी नहीं मिला, लेकिन वो पुनरुत्थित हो गया, जिंदा हो गया। और जिंदा होने के बाद अपने हाथ पैर दिखा रहा है और अपने शरीर को छू बोल रहा है। और उन्होंने छुआ, उन्होंने खाना भी खाया उनके साथ, और ये सब कुछ उन्होंने दिखाया। यीशु मसीह ने अपने बारे में प्रूव किया कि मैं जीवित हो गया, देखो, बोलो हालेलुया। बाइबल प्रूव कर रही है मेरे प्रभु प्रियो, बाइबल प्रूव कर रही है, हमें बता रही है, और विश्वास के साथ हमें उसको ग्रहण करना है कि यीशु मसीह ने दिखाया, उन्होंने छुआ, उन्होंने जाना, उसको ध्यान से भी देखा, ध्यान से देखा। हालेलुया। और यहां पर पवित्र शास्त्र में मैं पहला कुरिन्थियों का किताब हम निकालेंगे। वहां पर पौलुस, जैसे हमने कल सुना कि सुसमाचार यीशु मसीह ने सुनाने के लिए कहा है, और सुसमाचार सुनाने के लिए कहां पर कहा है, यरूशलेम से लेकर सारे अन्य जातियों तक हमें सुसमाचार लेकर जाना है और प्रभु की वचन को सुनाना है। और वचन क्या है मेरे प्रियो, पूरा बाइबल एक ही तरफ दिखाता है, यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार सुनाना है, यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार सुनाना है मेरे प्रियो। और यही एक महत्वपूर्ण भाग है मेरे प्रियो। और यहां पर मैं पवित्र शास्त्र में पहला कुरिन्थियों में पौलुस भी लिखता है कि कुरिन्थियों के उनके मन में आ गया कि ये कैसे क्या होगा कि शरीर कैसे क्या जिंदा हो गए ना, क्या सब लोग काटे जाते हैं, मट्टी बन जाते हैं ना। लेकिन 35 में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 15वीं अध्याय और उसका 35 वचन हम पढ़ेंगे। आपको ये कहेगा, देखिए ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो, आप ये कोई कहेगा मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं, जो मरते हैं वो कैसे जी उठते हैं। यीशु मसीह के बारे में वो बोल रहा है यहां पर मेरे प्रियो। पौलुस कह रहा है कि शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, और 3 दिन के बाद वो जिंदा हो गया। और पौलुस ये भी कह रहा है कि वो चेलों को मिला, उसने चेलों को दर्शन दे दिया। वो ये भी कह रहा है कि 500 से भी अधिक लोगों को उसने दर्शन दे दिया। और वो ये भी कह रहा है कि बाद में पौलुस कह रहा है कि मुझे भी यीशु मसीह ने दर्शन दे दिया, उसने भी यीशु मसीह को देखा। बोलिए हालेलुया। और मेरे प्रियो, अभी भी आप चाहे यीशु मसीह के साथ मुलाकात हो जाए आपकी, अगर ये आपकी चाहत है, अगर आपकी प्रार्थना है, तो ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना में बैठिए। आपका मिलन, आपका जो प्रभु यीशु मसीह के साथ जो बोलते हैं ना भेंट, यीशु मसीह के साथ भेंट मिलना हो जाएगा। आप देख सकते हैं यीशु मसीह। बोलिए हालेलुया। ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना में बैठेंगे रात के समय में, आपको स्वर्ग में का प्रभु यीशु मसीह आपको दर्शन देगा और आपसे मुलाकात करेगा, आपसे बातें करेगा। जैसे पौलुस को उसने दर्शन दे दिया, और पौलुस कहता है कि मुझे भी उसने दर्शन दे दिया, वो मुझे भी दिखाई दिया। बोलो हालेलुया। वही पौलुस यहां पर लिखता है कि मुर्दे जी कैसे उठते हैं। आप कोई कहेगा कि मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसे देह के साथ आते हैं, कैसे देह के साथ आते हैं। मेरे प्रियो, अगर देह गाड़ी जाती है, यीशु मसीह को शरीर को कब्र में गाड़ा गया, लेकिन आरे का प्रश्न रहता है कि कैसे बाबा देह के साथ आते हैं, बाबा कैसे, ये प्रश्न है ना। तो यहां पर प्रभु का वचन उत्तर है 36 में, हे निर्बुद्धियों, जो कुछ तू बोता है, जब तक वह न मरे जिलाए नहीं जाता। हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है। देखो यहां पर जो कुछ भी हम बोते हैं, वही प्रभु का वचन सिखा रहा है, पौलुस सिखा रहा है एक उदाहरण के तौर पर कि जो कुछ भी हम बोते हैं
जब वो बोने के बाद वो पहले मरता है। क्या होता है? मरता है। इसका मतलब जो कुछ भी हम बोलते हैं उसके अंदर पहला जीवन रहता है। बोलिए हालेलुया। जब हम भी मरते हैं, जैसे हम अपना हमारे अंदर का प्राण निकल जाता है, जब ये देह को क्या करते हैं? डालते हैं कब्रिस्तान में, है ना। वैसे ही पौलुस बोल रहा है कि जो बीज जो है पढ़िए 37। और जो तू बोता है यह वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है। देखो, जब प्रभु पौलुस बोल रहा है यहाँ पर कि जब हम जो कुछ भी जो दाना जो है ना, गेहूं का हो या कौन सा ही खेती करने वाला या किसान जो है, मेरे प्रियो, जो कुछ भी वो बोता है, यहां पर हम देखते हैं कि वही दाना मिलता है क्या उसको? वही दाना मिलता है क्या? नहीं। वैसे ही जैसे यीशु मसीह कब्र में गया, उनको शिष्यों को कभी कभी अलग रूप के जैसा यीशु मसीह दिखता था। मरियम मगदलिया को एक माली जैसा, नहीं क्या, एक माली जैसा प्रभु यीशु मसीह दिखाई दिया। उसने पहचाना नहीं एक माली जब से, लेकिन जैसे उसने अपनी आवाज से उसको पुकारा मरियम, तब उसने पहचाना, कार्य ये प्रभु यीशु मसीह की आवाज है। बोलिए ना हालेलुया, बोलो प्रेज लॉर्ड। ये यीशु मसीह की क्या है? आवाज है। इसलिए ये यीशु का शरीर में कुछ आत्मिक तौर से बदलाव थोड़ा सा वो देख रहे थे, इसलिए उन्होंने छू कर देखा, उसके शरीर को छू कर देखा, और यीशु मसीह जिंदा है, क्योंकि उसके शरीर में पर अभी एक अलग सा तेज है। बोलिए आमीन। अभी पृथ्वी पर का शरीर का थोड़ा रूपांतर नहीं क्या, थोड़ा चेंज वो देख रहे थे, चेंजेस देख रहे थे। इसलिए उनको कैसा लगा? पहली बार भूत लगा, ये भूत है ना। लेकिन बाद में हम देखते कि पौलुस यहां पर भी कह रहा है कि जो तू बोता है ये वो देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु निरा दाना है, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का हो, परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देह देता है, और हर एक बीज को उसकी विशेष देह है। बोले हालेलुया। गेहूं का अलग देह है ना क्या, हर पंछियों का, जैसे कौवे का देह अलग है, कुत्ते का अलग है, गधे का अलग है, घोड़े का अलग है, सिंह का देह अलग है कि नहीं, और मनुष्य का एक देह, हर एक अलग अलग यहाँ पर रहते हैं मेरे प्रियो। जैसे ही यहाँ पर ये पवित्र शास्त्र सिखा रहा है कि सब शरीर एक शरीर के नहीं, परंतु मनुष्य का शरीर और पशुओं का शरीर और पंछियों का शरीर और मछलियों का शरीर, ये अलग अलग शरीर हमको देखने को मिलता है। हालेलुया। अलग अलग शरीर देखने को मिलता है। वैसे ही ये पृथ्वी पर का जो हमारा शरीर है, ये मनुष्य का शरीर एक अलग है। बोले प्रेज लॉर्ड। अगर हम पुनरुत्थान के बारे में बात कर रहे हैं, पुनरुत्थान के ऊपर अपना हमारा विश्वास है, पुनरुत्थान को जानना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। फिलिपियों की किताब उसका 3 अध्याय 10 वचन में पौलुस की यही ज्यादा उसने स्टडी किया। ये पौलुस ज्यादा से ज्यादा पुनरुत्थान के बारे में सिखा रहा है मेरे प्रियो। और हम देखते हैं कि पत्रियों में ज्यादा से ज्यादा पौलुस पुनरुत्थान के विषय में ज्यादा ज्यादा उसने अभ्यास किया है। और 3 अध्याय 10 वचन में लिखता है वो, मैं उसको और उसके मृत्यु जय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। बोलिए हालेलुया। पुनरुत्थान के सारी बातों को जानिए आप। हालेलुया। इसमें बहुत बड़ा सामर्थ है। और इसलिए पहले कुरिन्थियों 15 अध्याय में वो पौलुस एक अच्छी तरह सिखा रहा है, एक अच्छी तरह उदाहरण देकर सिखा रहा है कि जैसे एक किसान गेहूं को बोता है, एक दाना, वो दाना फिर से नहीं आता, वही दाना नहीं आता, वो दाना जमीन में जाता है और वो मर जाता है। और मरने के बाद, पूरा मरने के बाद एक कुछ दिन में क्या होता है, एक पौधा है ना, एक पौधा दिखाई देने लगता है, और एक छोटा सा पौधा दिखाने लगता है। और वो जब वो आता है, एक प्रकार का अलग ही, वो नहीं, वो अलग दूसरा एक रहता है। बोलिए हालेलुया। अलग रहता है मेरे प्रियो। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और 40 वचन में देखेंगे तो कि पंछियों का जो शरीर है, जो है
जो पंछियों का या जो कुछ पशुओं का शरीर जो है वो शरीर मिट्टी में मिल जाता है, उनको दूसरा पुनरुत्थान का शरीर नहीं मिलेगा। लेकिन हम जो मनुष्य है, परमेश्वर ने हमें विशिष्ट तरीके से बनाया है, उसके प्रतिरूप के जैसा हमें बनाया परमेश्वर ने, और हमसे परमेश्वर प्रेम करता है। और परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि यीशु मसीह को यहाँ पर संसार में भेजा। और क्यों मेरे प्रियो? ताकि ये नाशमान शरीर छोड़कर हम पुनरुत्थित शरीर, स्वर्गीय शरीर, स्वर्ग का एक शरीर अलग है मेरे प्रियो, स्वर्ग का शरीर, उसको बोलते हैं पुनरुत्थान के बाद। जब हम इस नाशमान शरीर को गाड़े जाएंगे या नाश हो जाएगा, ये मट्टी में जाएगा, तो उसके बाद में हमें वो दूसरा देह, वो दूसरा शरीर, पुनरुत्थित शरीर उसको कहा जाता है, वो हमको मिलेगा। बोलो प्रेज लॉर्ड, वो हमको मिलेगा। यहाँ पर पवित्र शास्त्र में हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर 40 वचन में पढ़िए तो क्या लिखा है 40 वचन में? स्वर्गीय देह है, स्वर्गीय देह है। और बोलो स्वर्गीय देह है। बाइबल कहती है जैसे पंछियों का शरीर, पक्षियों का शरीर या पशुओं का शरीर है और मानवीय शरीर है ना, तो बाइबल ये भी कह रही है कि 40 पद में कि स्वर्गीय शरीर भी है, स्वर्गीय देह भी है। और क्या लिखा है? पार्थिव देह भी है। पार्थिव इसका मतलब, हिंदी में पार्थिव इसका मतलब है पृथ्वी पर का शरीर, जो है हमारा शरीर है ना, ये भी शरीर है ना। हम जो दिख रहे हैं सब लोग शरीर में दिखते हैं, या हमारा शरीर कितने संभालते हैं हम इस शरीर को, मेकअप करते हैं, अच्छा सब लेकिन ये पृथ्वी पर का शरीर है, ये हम साथ में लेके जाने वाले नहीं हैं। बोलो ना प्रेज लॉर्ड, ये साथ में लेके जाने वाले नहीं है। ये शरीर लहू, इस शरीर में लहू है तो ये जिंदा है, इसके अंदर, हम शरीर के अंदर लहू प्राण है इसलिए जिंदा है। लेकिन स्वर्गीय देह अलग है, और वो यीशु मसीह के पुनरुत्थान से हमको मिलने वाला है। पुनरुत्थान हो गया यीशु मसीह का। इस पुनरुत्थान के द्वारा हमें क्या हमको सीख मिल रहा है, क्या हमको अद्भुत बातें प्राप्त हो रही है? मरने के बाद पुनरुत्थित शरीर, वो शरीर कभी मरेगा नहीं, वो शरीर कभी नाश नहीं होने वाला, वो शरीर अनंत काल तक रहने वाला। आमीन बोलिए, बोलिए हालेलुया। ये पृथ्वी पर का जो शरीर है, ये पृथ्वी पर का शरीर समय समय के अनुसार चिन्ह दिखाता है, नाश हो रहा है। उसकी चमक साल भर, जैसे साल गुजर जाते हैं उसकी चमक कम होती जाती है। जैसे बच्चा होता है, बच्चे के बाद जवान, जवानी के बाद थोड़ा जैसे कम होते जाता है, उसका जो कुछ भी है ना, क्या उसका जो कुछ भी बातें है वो क्या होता है, कम होते जाता है ना। जैसे मैं अभी कुछ बोल रहा था, लेकिन बाद में, लेकिन जो स्वर्गीय देह जो है, जब हम पुनरुत्थान, यीशु मसीह ने पुनरुत्थान पाया, पुनरुत्थित हो गया यीशु मसीह, वो जो देह है वो देह हमको भी मिलने वाली है। बोलिए हालेलुया। और वो जो देह है, ये शरीर के जैसा नाश होने वाला शरीर नहीं है। वो शरीर कभी भी नाश नहीं होने वाला। वो पुनरुत्थित शरीर जो स्वर्ग का देह है, वो स्वर्ग का देह कभी भी नाश नहीं होने वाला, कभी भी नहीं। आमीन। उसको मेरे ख्याल से तो उसको मेकअप करने की भी जरूरत नहीं होगी, मेरे ख्याल से तो सब इसको तो आमीन बोलता हूं मैं। ऐसा नहीं तो बोलेंगे मेरे ख्याल से क्यों बोल रहे ऐसा, बाइबल में ऐसा लिखा ही नहीं ना कि उधर ब्यूटी पार्लर है। स्वर्ग में ब्यूटी पार्लर नहीं है। बोलो ना हालेलुया। स्वर्ग में ब्यूटी पार्लर नहीं है, स्वर्ग में सब कुछ ब्यूटी है। आमीन बोलिए, बोलो हालेलुया। स्वर्ग में सुंदरता ही सुंदरता है, सब कुछ, आप सब सुंदर दिखने वाले हैं, हमारे चेहरे पर शाइन दिखने वाली है। बोलो हालेलुया। और जैसे कि यीशु मसीह का जो देह है, थोड़ा एक चमक थी, लेकिन यीशु मसीह वैसे ही दिख रहा था, जैसे हाथ देखो मेरे वही है, वैसे हम भी स्वर्ग में जो स्वर्गीय देह है ऐसा ही दिखने वाला शरीर होगा। लेकिन वो शरीर जो है वो नाश नहीं होने वाला, वो स्वर्गीय देह होगा। आमीन बोलिए, वो स्वर्गीय देह होगा। यहाँ पर 40 वचन में फिर एक बार पढ़ेंगे। स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देह का तेज और है, स्वर्गीय देह का तेज और है। हालेलुया। स्वर्गीय देह का तेज क्या है? और है। लेकिन पृथ्वी पर का और है। पृथ्वी पर के शरीर को पाउडर लगाना पड़ता है थोड़ा तेज दिखने के लिए, थोड़ा फाउंडेशन लगाना पड़ता है। फाउंडेशन जानते हैं, क्योंकि अभी
बहुत सारे देखो मार्केट में लाते हैं ना, तो चमक चमक तेज के लिए है ना, फाउंडेशन या पाउडर या क्रीम हो, एक अच्छा फेशियल हो या ब्लीच हो, इसके द्वारा तेज तेज अच्छा चमकने के लिए ये चेहरे को, ये पृथ्वी पर की जरूरत पड़ती है उसको। हालेलुया। लेकिन स्वर्गीय देह का तेज एक अलग है। आमेन। एक अलग है। बोलो ना प्रेज द लॉर्ड। स्वर्गीय देह का तेज अलग है और उसको जरूरत नहीं है ब्यूटी पार्लर की। बोलिए प्रेज लॉर्ड। और वो कभी दुख से भी भरा हुआ चेहरा देह नहीं रहेगा। वो देह की जो आंखों में कभी आंसू भी नहीं आएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आंखों में आंसू भी नहीं आएंगे। उसके चेहरे पर उदासी नहीं रहेगी। उसके चेहरे पर दुख नहीं रहेगा। उसके चेहरे पर कोई टेंशन नहीं रहेगा। सदा अनंत काल तक शांति और आनंद रहेगा। यह है पुनरुत्थान। बोलिए हालेलुया। यह है पुनरुत्थान। प्रेज द लॉर्ड। और यही मेरे प्रियो स्वर्गीय देह और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज एक और है और पृथ्वी का और है। हालेलुया। लेकिन पृथ्वी पर का शरीर में तेज आता है जब हम ज्यादा प्रार्थना में बैठते हैं। जैसे मूसा 40 दिन 40 रात प्रभु परमेश्वर से बातें करके आता था पर्वत के ऊपर, और जब वो आता था उसका चेहरा एक चमकने जैसा था। उसके चेहरे की तरफ देख नहीं पाते थे, इतनी शाइन, इतनी चमक उसके चेहरे पर थी मेरे प्रियो। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब मूसा मर गया 120 साल का जो था वो मर गया, लेकिन उसका 120 साल के था तो तब उसका शरीर एक बूढ़े जैसा नहीं था, ना बूढ़े जैसी उसकी स्किन के ऊपर कुछ ऐसा दिखाई पड़ता था। कितनी अद्भुत बात है मेरे प्रियो। क्यों ऐसा मूसा के शरीर का अद्भुत बात हम देखते हैं? क्यों मेरे प्रियो? ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के चरणों में बैठना उसका जीवन था। उसके लिए उसका शरीर भी किसी को प्राप्त नहीं हुआ। उसके मयत को, उसके बॉडी को परमेश्वर नहीं अलग से व्यवस्था की। शैतान भी ढूंढ रहा था उसकी बॉडी को, लेकिन उसका पता नहीं क्या होने दिया परमेश्वर ने। बोलिए हालेलुया। देखिए, इस पृथ्वी के शरीर भी अच्छा शाइन हो सकता है, आशीषित प्रभु ने किया है यीशु मसीह के कोड़े खाने से। हालेलुया। और लेकिन ये शरीर जो है, कितना भी हम क्या भी करें, फिर भी ये शरीर जो है नाश होने वाला है। यहां पर इसलिए लिखा है 41, सूर्य का तेज और सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और चांद का तेज और है। देखो स्वर्गीय देह का तेज अलग है, पृथ्वी पर का देह का तेज अलग है। जैसे कि सूरज का भी तेज अलग पर परमेश्वर का वचन बोल रहा है, और चांद का भी अलग है। आगे, और तारागणों का भी तेज और है। आगे, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज हाँ, में अंतर है। तारों के तेज में भी क्या है? अंतर है। वैसे ही परमेश्वर का जो पुनरुत्थान के बाद जो परमेश्वर के से हमें देह मिलेगा, वो स्वर्गीय देह मिलेगा, और उस देह को कोई भी रोक नहीं सकता। वो उठाए लिए जाते हैं। बोलिए हालेलुया। स्वर्ग में। आमेन। और यहाँ पर लिखा है 42 वचन में, मुर्दों का भी जी उठना भी ऐसा ही है। ऐसा भी है, ऐसा ही है। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। आगे, शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। जैसे गेहूं का दाना बोया जाता है और एक जीवन के रूप में फिर से उगाया जाता है, वैसे ही जो नाशमान जो इस दशा में ये शरीर बोया जाता है और अविनाश की दशा में क्या होता है? जी उठता है। हालेलुया। वैसे ही यीशु मसीह वो शरीर के ऊपर उसने अपने सारे दुखों को ले लिया, उस शरीर के ऊपर उसने सारी बीमारी को ले लिया, अपने पापों को ले लिया, अपने सारे संसार की सारी नाश होने सारी बातों को ले लिया, और वो कब्र में उसका शरीर उगाड़ा गया, और 3 दिन के बाद अविनाशी देह के द्वारा यीशु मसीह जिंदा हो गया। आप कहेंगे यीशु मसीह परमेश्वर था तो फिर क्यों मर गया? हाँ, क्यों मर गया यीशु मसीह? यीशु मसीह परमेश्वर था। उसका प्रमाण एक मरियम को कहा गया था, पवित्र आत्मा के द्वारा तू गर्भवती होगी
पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी और तू बेटा जन्मेगी और तू उसका नाम क्या रखने का, यीशु। और वो मरियम के द्वारा ये नाशमान देह यीशु मसीह को मिला और आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह खुदा था। बोलिए हालेलुया। तो ये शरीर जो है मनुष्य का प्राप्त उसने किया था, मनुष्य का शरीर, वो नाशवान शरीर उसने कब्र में गाड़ा गया, लेकिन वो शरीर के साथ गाड़े जाने के बाद अविनाश शरीर धारण करके वो जिंदा हो गया। बोलो हालेलुया। हम खत्म करेंगे 2-3 मिनट में। पढ़िए आगे। वह अनादर के साथ बोया जाता, वो अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। आमेन। तेज के साथ जी उठता है। आगे। निर्बलता के साथ बोया जाता है, निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ जी उठता है। आमेन हालेलुया। आगे क्या लिखा है? स्वाभाविक देह बोई जाती है, स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रेज लॉर्ड। और आगे क्या लिखा है? जबकि स्वाभाविक देह है हाँ, तो आत्मिक देह भी है। आमीन बोलिए। स्वाभाविक देह भी जो ये देह है, वैसे आत्मिक देह भी है, वो स्वर्गीय शरीर। आमीन बोलिए प्रेज लॉर्ड। ऐसा लिखा है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। आमीन। और क्या लिखा है? पहले आत्मिक न था पर स्वाभाविक था पहले, इसके बाद आत्मिक हुआ। आमीन। पहले स्वाभाविक, उसके बाद में आत्मिक। पहला आदम स्वाभाविक, दूसरा आदम जो यीशु मसीह वो आत्मिक। आमीन बोलिए। यहां पर पहला मनुष्य मिट्टी में से, धरती पर से, पृथ्वी पर का है, वैसे हम पहले जो जन्मे हैं इस पृथ्वी पर पहला जन्म, पहला जो देह है हमारा ये पृथ्वी पर का, धरती पर का, मिट्टी का। और दूसरा जो मनुष्य था बनकर आया यीशु मसीह, वो स्वर्ग से था। आमीन। वो किधर से था? स्वर्ग से था। वैसे जब हम गाड़े जाएंगे और जब प्रभु परमेश्वर हमको उठाएगा मरने के बाद, वो हमें एक स्वर्गीय देह देगा और उस स्वर्गीय देह के साथ हम स्वर्ग में जाएंगे यीशु मसीह के साथ, अनंत 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 काल तक उसके साथ रहेंगे। बोलिए हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आगे के हम और बातें कल सुनेंगे। परमेश्वर आपको आशीषित करे कि जैसे हम पुनरुत्थान के बारे में सीख रहे, कितनी अद्भुत बात है कि इसके ऊपर हम मनन करेंगे, इसके ऊपर ज्यादा ज्यादा हम ध्यान करेंगे, उतना हमारे अंदर पुनरुत्थान का सामर्थ्य आएगा। हालेलुया। पुनरुत्थान का सामर्थ्य आएगा और प्रभु हमसे और ज्यादा प्रेम करेगा, और ज्यादा उससे सामर्थ्य बढ़ेगा। हालेलुया बोलिए। अभी हम स्वाभाविक नहीं है, हमें अब नाशवान होने वाली बातों में हम फंसेंगे नहीं, हम आत्मिक बातों में बढ़ने वाले हैं। हमें आत्मिक देह जो स्वर्गीय देह मिलने वाले, उसकी तरफ हम ज़्यादा ध्यान देंगे। जो यीशु मसीह पुनरुत्थित हो गया और उस पुनरुत्थित होने के बाद उसको जो शरीर मिला वो स्वर्गीय देह था। आमीन। स्वर्गीय देह था और इसलिए यीशु मसीह ने वही हाथ दिखाया, लेकिन हाथ तो वही है, लेकिन वो जो देह है वो देह को कोई रोक नहीं सकता, ये स्लैब भी रोक नहीं सकता, कोई दीवार उसको रोक नहीं सकती। वो अंदर आता है और वो स्वर्ग में ही जाता है। बोले हालेलुया। वो आपके शरीर में भी आता है प्रभु यीशु मसीह, वो देह को कोई रोक नहीं सकता। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। समर्पण कीजिए अपना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे खुदावन, हम तेरी स्तुति करते परमेश्वर आज वचन के लिए। प्रभु जी तूने हमसे बातें किया प्रभु, हम यीशु मसीह के बिना परमेश्वर कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह की कृपा, यीशु मसीह की दया अनुग्रह से हमें पुनरुत्थान का देह शरीर मिलने जा रहा है। हम धन्यवाद देते। यीशु मसीह के द्वारा हमें अनंत जीवन मिला है, यीशु मसीह के द्वारा हमें स्वर्ग के तेरे राज्य में प्रवेश मिला गया है। ओ धन्यवाद परमेश्वर, हम कितने धन्य हैं, कितने अद्भुत तरीके से तूने हमें उद्धार दिया है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस समय प्रार्थना करता परमेश्वर जो सुन रहे हैं उन सबों को तो आशीषित कर यीशु मसीह के नाम में, उनको ब्लेस कर प्रभु जी, उनकी हर एक जरूरतों को पूरा कीजिए मेरे परमेश्वर। इस समय में प्रभु जी तेरी मदद की जरूरत है उनको प्रभु परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हमारे सारे लोगों को तो मदद कर, हमारे सारे कलीसियाओं के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, हमारे कलीसिया के हर एक परिवारों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। उनकी सहायता करो मेरे परमेश्वर, उनको संभालो मेरे परमेश्वर, उनको प्रभु जी तेरे वचनों में, तेरे पवित्र आत्मा में, विश्वास में उनको बढ़ाते जाओ मेरे परमेश्वर।
और तेरे नाम की महिमा हो दे पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हम तेरी स्तुति करते, तेरी महिमा 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 करते परमेश्वर। हालेलुया राबा रिखाना मारा मारा, सारे फूट पाटने वाली दुष्ट आत्माओं को दूर कर दे कलीसिया में से परमेश्वर। हालेलुया सारे ओ परमेश्वर, तूने जो ये परमेश्वर जो झाड़ तेरे राज्य का यहाँ पर बोया है, ये झाड़ की हर परमेश्वर शाखाएं खोल दे पिता परमेश्वर, और तेरे नाम की महिमा होने दे पिता परमेश्वर। और सारे शैतान की रुकावटों को, सारे शैतान की सारी बाधाओं को दूर कर दे परमेश्वर, ऐसे प्रार्थना करते हैं। हालेलुया ओ शखाला बाराबा, तूने बोया यहाँ पर प्रभु तेरा राज्य का झाड़, तूने एक कलीसिया को जोड़ा है, तूने इस झाड़ को यहाँ पर लगाया है एक कलीसिया का। और प्रभु जी इस झाड़ से अलग होकर कोई आशीषित नहीं होगा, क्योंकि यीशु मसीह इस कलीसिया का प्रमुख है, यीशु मसीह इस कलीसिया का प्रमुख वेल है। हालेलुया, और इसमें जुड़ने वाले आशीषित कर मेरे प्रभु, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ। इस कलीसिया से जुड़ने वाले हर एक व्यक्ति को आशीषित कर परमेश्वर। हालेलुया, और प्रभु जी जो परमेश्वर शैतान इस कलीसिया से उनको कट करना चाहता है, उनको प्रभु शैतान की सारी योजना को दूर कर दे प्रभु जी, और वो कट नहीं होना चाहिए, तो वो जुड़ने चाहिए पिता परमेश्वर, उनको सहायता कर, ताकि वो जुड़े रहने से वो फलदायी फल देने वाला फाटा हो जाएंगे, फल देने वाला एक डाली हो जाएंगे प्रभु जी, ऐसे उनको सहायता कर प्रभु। सारा महिमा गौरव तुझे देता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं इस समय मेरे भारत देश के लिए, हमारे पंतप्रधान के लिए, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और सारे डॉक्टरों के लिए, सारे पुलिस वर्ग के लिए, सारे अधिकारियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, सबको संभालना मेरे परमेश्वर, सबको सहायता कर प्रभु। और प्रभु जी सबको प्रभु जी इस कोरोना वायरस से बचा मेरे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे खुदावन, हमारे सारे दुनिया के हर एक देश को तेरे हाथों में सौंपता हूं, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के लहू के द्वारा उनको संभाल, उनको बचाइए मेरे पवित्र परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस महाराष्ट्र को तू परमेश्वर बचा मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं महाराष्ट्र के हर एक जिले को तेरे हाथों में देता हूं, और जहां जहां पवित्र परमेश्वर कोरोना वायरस बढ़ रहा है, वहां पर की सारी परिस्थिति को यीशु मसीह के नाम में बदल मेरे प्रभु जी। हालेलुया पिता परमेश्वर, सारी महिमा सारा गौरव हम तुझे देते हैं प्रभु जी, और जल्दी से जल्दी परमेश्वर इस परिस्थिति को बदल मेरे प्रभु, और तेरे नाम की महिमा हो दे पिता परमेश्वर। सारा आदर सारी महिमा गौरव हम तुझे देते हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन।